हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस में आज का चौथा लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। देखो भाई, एक्चुअली टीएसडी में 3 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ट्रेन वाले जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ वो भी ट्रेन इसी का पार्ट होता है। आप उसको अलग रख सकते हो। ट्रेन वाले क्वेश्चन को 2 लेक्चर उसके करवा दिया हूँ, तो टोटल आप देखोगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के पहले 3 लेक्चर एंड देन उसके बाद 2 लेक्चर ये ट्रेन वाले, ये टीएसडी वाले। एंड अब टीएसडी का आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर यहाँ से गिनती करोगे तो चौथा लेक्चर, टोटल गिनती करोगे तो छठवां लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2 ट्रेन के करवाया हूँ, उसके बाद एक और लेक्चर करवाया हूँ बोट एंड स्ट्रीम का एक और लेक्चर बीच में करवाया हूँ। एंड देन टीएसडी में आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड यानी गति जो होती है, चाल जो होती है, वो सापेक्षिक चाल कैसे हम निकालते हैं। सापेक्षिक चाल, समझ आया। दरअसल ये कुछ और नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के अलावा एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं या सी सेट का पेपर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, सीडीएस, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। चलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, देखो आपके पास एक ही चीज़ है, आपको चैनल को आगे फॉरवर्ड करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करना है। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और प्ले लिस्ट बनी, आप जाके देखो, पढ़ाने का तरीका देखो। आप देखो, एक बार वीडियो देखोगे, 2-4 वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्पीड, देखो रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि जैसे कि मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में दूसरी भी ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड S2 है और आपकी ट्रेन की स्पीड S1 है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि आपको स्पीड कम महसूस होती है। अब बाइक से जा रहे हो, आपको कोई बाइक वाला ओवरटेक करता है या आप ओवरटेक करते हो उस बाइक वाले को, तो आपको वहाँ पर स्पीड कम महसूस होती है, बिकॉज एक जितनी स्पीड है आपकी वो दूसरे वाले को बैलेंस कर देती है, बची हुई ज़्यादा जो स्पीड होती है जिसकी वही महसूस होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आप 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और आप 20 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड को ओवरटेक करते हो। तो जब आप ओवरटेक करोगे तो ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसको आगे बढ़ के ऐसे ओवरटेक करते हो, तो 20 और 20 बराबर हो जाता है, बची हुई जो आपकी 5 ज़्यादा है वही आपको स्पीड उस टाइम पर महसूस होती है। तो ये आता है S1 माइनस S2 से, बड़ा माइनस छोटा, ये रिलेटिव स्पीड होती है जब सेम डायरेक्शन की बात होती है। जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो S1 माइनस S2 हो जाता है। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, एक दूसरी ट्रेन जो दूसरी साइड से आ रही है वो उसकी स्पीड S2 है, तो वहाँ पर आपको स्पीड जो महसूस होती है भयंकर महसूस होती है, खूब ज़्यादा महसूस होती है और वो S1 प्लस S2 के बराबर होती है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आपको देखते होगे कि आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपकी बाइक जो जा रही है 20-25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, एक दूसरी बाइक वाला जो 20 किलोमीटर पर घंटे की ही रफ्तार से जा रहा है, उस टाइम जब यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो दोनों की स्पीड जितनी होगी उतनी जुड़ के महसूस होती है आपको। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा। तो सेम चीज़ होती है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड उनकी जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते हो तो सब ट्रैक्ट हो जाती है, बड़े में से छोटा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें हैं। उसके अलावा लेंथ की बात करूँ तो लेंथ की के लिए मैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस में बता दिया हूँ, आप उसको जाके देखो कि या तो आप एक प्लेटफॉर्म को पार करोगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कंसिडर करने लायक होती तो आप उसको कंसिडर करोगे। प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होती है, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो इसकी कंसिडर करोगे। जब आप एक पर्सन को पार करते हो
ठीक है। तो इसकी लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए इसकी लेंथ कंसिडर नहीं करते। आप पोल को जब पार करोगे तो पोल एक ऐसा होता है जिसकी लेंथ बहुत कम होती है, तो इसकी भी लेंथ को कंसिडर नहीं करोगे। आप ब्रिज ब्रिज की बात करूं, जैसे मान लो कि एक पुलिया है तो उसकी लेंथ भी होगी, तो उसकी लेंथ को भी कंसिडर करोगे। आप किसी दूसरी ट्रेन को जब पार करोगे तो ट्रेन की भी लेंथ होगी, तो उसको भी लेंथ को कंसिडर करोगे। तो ऐसी चीज़ें हैं कंसिडर करने लायक। और रही बात स्पीड की, अब ये बंदा जो है स्पीड में अगर अपोजिट जाए या अपने साइड जाए, कुछ स्पीड से जाए, मूव कर रहा है, अगर ये स्टैटिक है तब ये लेंथ की बात हुई। अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड आपको या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ें मैं आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन में भली भांति करवा चुका हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे फंडे लगते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मान लो कि एक सपोज ऐसा होता है कि मान लो आप यहाँ पर, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा बी यहाँ पर है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज अभी 1000 मीटर है या 1 किलोमीटर है। अगर ये बंदा चाहे इधर जाए या ये बंदा इधर जाए, दोनों या तो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, ये इसको ओवरटेक कर रहा है, तो भी उनके बीच की डिस्टेंस यही कंसिडर करोगे। और अगर ये दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में जाएं तो भी दोनों के बीच की डिस्टेंस वही कंसिडर करोगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस पर्टिकुलर सेम टाइम पर, एक टाइम पर, कोई भी एक टाइम ले लो, एक टाइम पर उन दो बंदों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी आप वही कंसिडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंडीशन ये हो कि 8 बजे 8 AM पर ए यहाँ था और बी जो है 8:30 AM पर यहाँ था, 8:30 पर सपोज यहाँ था, तो भाई 8:30 पर ये था तो सेम टाइम नहीं है, तो पहले 8 वाले को 8:30 बजे पहुँचाओगे तो 8:30 बजे आप देखोगे कि ये कितनी दूरी तय करेगा, फिर उन दोनों के बीच की जितनी डिस्टेंस बचेगी अब ये एक्चुअल की डिस्टेंस काउंट होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मतलब सेम टाइम पर दोनों के, दो पर्सन के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे उन दोनों के बीच की। रही बात ये डिस्टेंस की बात हो गई। रही बात स्पीड की, जब बात करोगे तो भाई स्पीड में क्या लोगे, वही S1 माइनस S2 अथवा S1 प्लस S2, डिपेंड करेगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है अथवा ये अपोजिट है। ठीक है, और टाइम वो आपको किसी न तो किसी तरीके से देगा। क्वेश्चन देख लेते हैं आप। पहला क्वेश्चन है आज का, देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 बोल रहा है, विनय एंड महेश आर 250 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, विनय एंड महेश, राइट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक भी इधर मूव कर रहा है, ये दूसरा उसकी तरफ मूव कर रहा है, ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर, इसकी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 54 किलोमीटर पर आवर है, राइट। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, ये मीट करेंगे कहीं यहाँ बीच में, कहीं मीट करेंगे, बट एग्जैक्टली बीच में मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की स्पीड बराबर नहीं है, अगर स्पीड बराबर होती तब दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करते। तो आपसे मीटिंग टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे बताओ कितनी है, तो मैं अभी बताया कि चाहे इधर एक ही डायरेक्शन में मूव करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एट द सेम टाइम वही डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे। तो एक टाइम पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर। स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड देखोगे तो बिकॉज दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो 36 और 54 कितना हो जाएगा, 50, 30 80 और 10 90। अब देखो ये क्या मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए भाई 5 छोटी यूनिट में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 पंचे 90, पचम 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 25 कट जाएगा, बराबर ये 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CGL का क्वेश्चन है 2022 का। समझ आया? बताओ। लग रहा है कि क्या डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं होते क्वेश्चन, आपको समझना है, उस अप्रोच उस तरीके से समझना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, विवेक स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। नीरज स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का विशेष ध्यान दिया करो, सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ द विवेक एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लो बढ़िया से, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि विवेक नाम का एक बंदा है जो सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करता है। नीरज विवेक की 4 घंटे बाद उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर, यहाँ से विवेक चलना शुरू करता है कितने बजे, 8 बजे सुबह चालू करता है, और नीरज जो है उसी डायरेक्शन में, मतलब विवेक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नीरज भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 120 किलोमीटर पर घंटा।
इसकी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। गति से चलना शुरू करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले तो ये समझ लो। देखो सबसे पहली बात भाई ये कि ये 8 बजे चलना शुरू करता है और ये कितने बजे, 4 घंटे बाद, मतलब ये 12 बजे शुरू करता है चलना। समझ आया? इसका मतलब ये कि पहले इसको 4 घंटे चलाओगे, 4 घंटे जब चलाओगे तभी जाके 12 बजे यहाँ पहुँचेगा, मतलब 12 बजे दोनों मिलेंगे सेम टाइम पर। आगे देखते हैं। नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36 PM। भाई बताओ क्या ये बात सही है? मुझे बताओ। सबसे पहली बात देखो तो ये, अगर स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये डायग्राम गलत बनाया। देखो आप अभी भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको समझना है भाई कि क्या सही है क्या गलत है। आप जब तक खुद गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। यहाँ पर देखो 8 AM सही है, 12 AM सही है, 70 की स्पीड, ये ठीक है। पर भाई ये केस ऐसा तो हो सकता है ना कि विवेक मान लो यहाँ से स्टार्ट किया 8 बजे, नीरज 12 बजे स्टार्ट करता है, तो जब 12 यहाँ कहीं बजेंगे 12, तो जब 12 बजेंगे तो भाई 12 बजे तो विवेक कहाँ पहुँच चुका होगा, 4 घंटे आगे पहुँच चुका होगा। और जब 4 घंटे आगे पहुँच चुका होगा, अब 12 बजे नीरज, मान लो जब विवेक यहाँ पहुँचेगा तब नीरज यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 4 घंटे में विवेक कितना चलेगा? भाई उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर घंटे की, 4 घंटे में ये 280 किलोमीटर तो ट्रेवल कर जाएगा विवेक यहाँ से। अब विवेक यहाँ पहुँच गया 12 बजे, 12 बजे यहाँ पहुँच गया, अब नीरज 12 बजे यहाँ पर है। समझ आया? 12 बजे नीरज यहाँ पर है, इस जगह पर। अब बात क्लियर हुई क्या? नीरज इस जगह 12 बजे है और विवेक 12 बजे यहाँ पहुँच चुका है। अब क्या हुआ कि विवेक आगे बढ़ेगा और नीरज भी आगे बढ़ेगा। यही बोल रहा है कि नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट दिस मच 5:36 PM। भाई चेक करते हैं। टाइम हमसे पूछा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस इन दोनों के बीच देखो 280 किलोमीटर। ये 280 किलोमीटर कहाँ से आई? विवेक जब 8 बजे चला था तब वो 4 घंटे में 70 की स्पीड से चला था भाई, तो 7 चौक 28, 280 किलोमीटर आई। वही डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। विवेक इधर जा रहा है, नीरज भी इधर जा रहा है, नीरज उसको ओवरटेक करेगा कहीं ना कहीं, विवेक की स्पीड कम है, तो ये 120 माइनस हो जाएगी, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये 280 ये किलोमीटर में थी तो ये किलोमीटर पर घंटे में ही हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 280 और ये बटे 70, ये 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई। अब देखो, अब ये PM की बात किया है तो 28/5 यानी 5 पूरा चला गया, 5 और 3/5 हो गया, तो 5 घंटे तो पूरा लग गया है इसको। और 3/5, 1/5 की वैल्यू अगर घंटे में देखोगे तो 12 मिनट होती है, तो 12 3 36, तो 5 घंटा 36 मिनट। और यही सेम चीज़ 12 PM के बाद की बात है, तो यही 5:36 PM हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आया? अब सेकंड देखते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज दिस मच। भाई चेक करते हैं। 4 PM की बात किया है सेकंड स्टेटमेंट। भाई सेकंड स्टेटमेंट तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया। कैसे? भाई 4 PM तक दोनों के द्वारा टोटल डिस्टेंस बोला है, तो 4 PM, भाई विवेक की स्पीड कितनी थी? 70 थी, तो 4 PM तक 8 बजे से 4 बजे तक कितने 8 घंटे होंगे, तो 8 घंटे 8 गुणे 70 होगा, प्लस नीरज के द्वारा ये 12 बजे चलना शुरू करता है, तो 12 से 4 के बीच में 4 घंटे हुए। अब 4 घंटे में कितने की स्पीड चल रहा है? 120 की स्पीड चल रहा है। तो देख लो 8 7 56 हो गया, और ये 12 चौक 48, तो 5 4 9 और 80, 8 6 14, यानी 1040 हो जाएगा। और जबकि यहाँ दिया 1080, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट, अच्छा दो ही स्टेटमेंट दिए, तो मतलब पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बताओ बनेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार बिंदु A से B की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु A से 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करती है। 1.5 घंटे बाद उसी पॉइंट A से, ठीक है, और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच भी जाती है। A और B के बीच की दूरी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B। देखो ये मान लो कि ये पॉइंट A है और ये रहा पॉइंट B। ठीक है, एक कार यहाँ से आकार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1.5 एन आवर लेटर, मतलब 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे बाद जो है अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A। पहली कार यहीं से स्टार्ट करती है, उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी कार यहीं फिर से इसी पॉइंट से स्टार्ट करती है, और जो दूसरी कार है वो 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है और रीचेस 2.5 घंटा 2.5 आवर
बिफोर द फर्स्ट कार। मतलब यहाँ पर जो रीच करती है ये दूसरी वाली कार, वो 2.5 घंटे पहले पहुँच जाती है। अब इसमें पॉइंट में बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप समझ जाओ तो क्वेश्चन तो हो गया। फिर देखो, पहली कार जब स्टार्ट करती है उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी कार स्टार्ट करती है। पहली कार की स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी भाई, तो 30 किलोमीटर। तो मान लो कि 1.5 घंटे में ये 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये चल ली। अब पहली वाली कार यहाँ पर पहुँच गई, इस पॉइंट पर फर्स्ट कार पहुँच गई, दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट करेगी। और जब दूसरी कार यहाँ पर पहुँच जाती है उसके 2.5 घंटे बाद पहली कार पहुँचती है। मतलब पहली कार कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक मान लो पहुँचती है। जब पहली कार जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो दूसरी कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। समझ आया? तो मान लो कि जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो जब पहली कार यहाँ पहुँचती है उसके 2.5 घंटे, जब पहली नहीं दूसरी कार जब यहाँ पहुँचती है बी पर, उसके 2.5 घंटे बाद पहली कार पहुँचती है। इसका मतलब यहाँ से इसको 2.5 घंटे लगेंगे पहली वाली कार को। तो 2.5 घंटे में पहली वाली कार इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई, 20 की स्पीड है, 2.5 घंटे में ये 50 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगी। बोलो, 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2.5 घंटे बाद पहुँचती है, मतलब 2.5 घंटे में ये 50 किलोमीटर और ट्रेवल करेगी जब सेकेंड कार यहाँ पहुँच जाती है। अब पॉइंट की बात सिर्फ इतनी रही कि इतनी वाली जो डिस्टेंस थी, मान लो कि इसने जब एक्स ट्रेवल किया तो दूसरी वाली कार ने इतना पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ आया? तो इस केस में क्या करोगे बताओ? टाइम, टाइम कितना टाइम भाई, ये वाला टाइम, जिस टाइम में पहली वाली कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने ही टाइम में दूसरी वाली कार यहाँ से आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो टाइम दोनों के लिए बराबर होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, पहली वाली कार डिस्टेंस हमारी इसकी स्पीड 20 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दूसरी वाली कार के लिए 30x और ये 50, तो 50 30 80 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकेंड वाली कार की स्पीड कितनी भाई, ये 30 किलोमीटर है। बताओ, बस सॉल्व कर लो। ये 0 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई तो ये 3x बराबर 2 का मल्टीप्लाई 80 दूनी 160 प्लस 2x, मतलब x बराबर 160 आ गया। ठीक है, आपको निकालना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 30 और 50 80, मतलब 160 प्लस 80 मतलब 240 हो गया किलोमीटर। बोलो भाई, 240 ऑप्शन बी बॉम्बे। समझ आया? बन जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि अगर आप समझ जाओ कि 1.5 घंटे पहले चली तो 1.5 घंटे में ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2.5 घंटे बाद पहुंच रही मतलब 2.5 घंटे 50 किलोमीटर और ट्रेवल करेगी। अब जितने टाइम में वो पहली वाली कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतने ही टाइम में सेकंड कार यहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक, बस इतना सा पॉइंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, A and B leave from point M at the same time towards point N। सेम टाइम पर A and B leave from point M at the same time towards N। B reaches N and start towards M instantly। मतलब जैसे ही पहुंचता है B reaches N पर पहुंचता है वैसे towards M की ओर फिर से वापस चल देता है। He meets A at a point O between M and N। The distance between M and N is 245 km. If the speed of A and B are 26 km and 65 km per hour respectively, then what is the distance between O and N? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाई ये रहा M, एक पॉइंट M रहा और ये N रहा। A और B दोनों एक साथ इधर चलते हैं। A की स्पीड दिया है 26 किलोमीटर पर घंटे और B की स्पीड दिया 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि A की स्पीड कम है तो A देरी से पहुंचेगा, B पहले पहुंचेगा। अब B जैसे ही N पर पहुंचता है, यहाँ M से चलता है, जैसे N पर पहुंचता है तुरंत वापस चल देता है और वापस आता है तो यहाँ कहीं O पॉइंट पर A से मिल जाता है। ठीक है, O से मिलता है, A से मिलता है। तो अब आपको बताना है देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड N, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको बताया है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया 240 कहाँ है, 245 किलोमीटर। समझ आया भाई? मतलब कुल मिला के यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम जितने में ए जो है M से O जाएगा, M से O जाएगा A के लिए, उतने ही टाइम में जो B है कहाँ से कहाँ जाएगा, B जो है M से N जाएगा, M से N जाएगा और फिर N से O आएगा। बस इतना ही आपको लगाना है दोनों के लिए।
तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस मुझे बताओ, एम से ओ जा रहा है, ओ पर मिल रहा है, तो ए के लिए डिस्टेंस कितनी होगी एम से ओ की, भाई 245 में से एक्स माइनस कर दो, 245 माइनस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ए की स्पीड 26 किलोमीटर है पर घंटे की स्पीड से, ठीक है। बी के लिए क्या होगा, ये एम से एन तक पूरा जाता है मतलब 245 किलोमीटर, फिर यहाँ से आता है तो एक्स किलोमीटर और तय करता है, तो 245 और ये प्लस का एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड 65 है। बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, देखो 5 का मल्टीप्लाई यानी 5 गुणे 245 और माइनस 5x। देखो हर बार जरूरी नहीं होता कि आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करो, कई बार वो चीज़ें ना मल्टीप्लाई करने से और आसान हो जाती हैं, राइट। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 245 और ये प्लस का 2x, इस माइनस 5x को उधर राइट साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5x प्लस 2x, 7x हो जाएगा बराबर 245 को इधर लाओगे तो देखो 5 इंटू 245, 2 इंटू 245 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी 3 इंटू 245। अब 7 को काट दो, कट जाएगा तो 7 से काटोगे तो 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 7 पचा 35, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 35 थी, 105। अब आपसे पूछा क्या है, यही पूछा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन o एंड n, o और n के बीच की हमने डिस्टेंस x ही मानी है और वही 105 आ गई। बताओ भाई बनेगा, आसान है, 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा, बन जाएगा। आई होप कि एकदम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 140 किलोमीटर, टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मतलब एक कार एक्स जो है, मैं बना देता हूँ, ये ए एंड बी टू प्लेसेस हैं, कार एक्स जो है यहाँ से स्टार्ट करती है और काई बाई जो है इधर स्टार्ट करती है रिस्पेक्टिवली, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती हैं, जो इसकी बाई की डायरेक्शन है वो ऐसी नहीं है, बाई की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में ऐसी है, ठीक है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर, 7 घंटे बाद मिलती हैं। अब मिलेंगी कब भाई, एक्स की स्पीड जब ज़्यादा होगी तभी तो, सेम डायरेक्शन मतलब बाई ऐसे मूव करेगी और एक्स उसका पीछा करेगी, राइट। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे मूव ईच अदर मतलब अगर वो ऐसे ही दोनों मूव करती हैं, इस केस में 7 घंटे बाद मिलती हैं। इफ दे मीट 1 आवर, अगर एक दूसरे की ओर मूव करती है तो 1 घंटे में मिलती हैं। वट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द कार बाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन द कार एक्स, इफ इट्स स्पीड इज मोर देन कार एक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज ऐसा है कि भाई आपको बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन एक्स, तो यहाँ पर जो हमने इसको एक्स लिया है, मतलब अगर हम डायरेक्शन ऐसी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसको बाई लेना चाहिए, बाई और ये वाला एक्स, तब तो मतलब समझो कि जब ये एक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा और बाई इस डायरेक्शन में, बाई की स्पीड जब ज़्यादा होगी तब जाके कहीं 7 घंटे बाद उसको एक्स को ओवरटेक करेगा, यानी मिलेंगे दोनों, बस इतनी सी बात है। और अगर आप x को इधर लेते, फॉर एग्जाम्पल x को जब इधर लेते और y को इधर लेते, तो x अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा तो y इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता, अपोजिट सेम डायरेक्शन पहली बार बोला है, तो सेम डायरेक्शन में आप ऐसा कर दो कि ऐसा सेम डायरेक्शन में, तब ये 7 घंटे में मिलते, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब x y इस डायरेक्शन में और x इस डायरेक्शन में, तब जाके ये 1 घंटे में मिलते। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, या तो ये वाला केस कर दो या ये वाला, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर बाई ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो हमसे जो चीज़ें बोला बस हम उतनी चीज़ें कर देंगे, 2 केस लगाना है हमें बस। पहली बार जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, हमें इस इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं, भाई कोई सा डिस्टेंस तो हमें माननी पड़ेगी, राइट। अब देखो अच्छा ये डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 140 दिया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, पहले केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों भाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड माइनस में होगी, और बाई की स्पीड ज़्यादा है इसलिए बाई माइनस एक्स करोगे, ठीक है। एंड दूसरे केस में 1 घंटा लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अच्छा ये अब एक डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ बाई प्लस एक्स हो जाएगा। बोलो भाई जब बाई इसको 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, यानी बाई माइनस एक्स बराबर 20 हो जाएगा, और सेकेंड वाले से बाई प्लस एक्स बराबर 140 हो जाएगा। आपसे पूछा बाई की स्पीड पूछा, तो भाई जब बड़ा वाला निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो,
तो 120 में 140 में 20 जोड़ोगे 160/2 यानी 80 हो जाएगा। यही बाइक की स्पीड आ जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? 80 km/h बन जाएगा। छोटे वाले की स्पीड पूछता तो वो क्या हो जाएगी भाई, इन दोनों को माइनस कर दो, 120/2 यानी 60 हो जाएगी। समझ आया? तो इस तरीके से बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन बोल रहा है a train leaves station A at 8 a.m. and reaches station B at 12 noon. Another train leaves station B at 8:30 a.m. and reaches station A at the same time. When the first train reaches station B, same time पर रीच करती है, at what time do they meet? क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया। एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से चलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। मान लो ये स्टेशन ए है और ये वाला स्टेशन बी है। यहाँ से 8 बजे एक ट्रेन ए चलती है, स्टेशन ए से 8 बजे चलती है और दोपहर 12 बजे यहाँ पहुँचती है। ठीक है, 8 बजे और यहाँ 12 बजे पहली वाली ट्रेन। दूसरी ट्रेन सुबह 8:30 पर स्टेशन बी से चलती है, यहाँ से 8:30 पर चलती है। 8:30 का मतलब क्या हुआ भाई कि जब ये 8 बजे यहाँ था तो दूसरी वाली ट्रेन 8:30 पर यहाँ से चलती है। ठीक है, 8:30 पर चलती है, बी से चलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुँचती है जब पहली ट्रेन बी पर पहुँचती है, मतलब ये भी 12 बजे पहुँचती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ भाई कि अब देखो, जब ट्रेन ए और ये सेम बात है, मैं दो डायग्राम अलग अलग बना दिया हूँ भाई। जब ट्रेन ए 8 बजे यहाँ से चलती है तो ट्रेन बी 8:30 बजे चलती है। तो मैं आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो बताया था कि दोनों ट्रेन सेम टाइम पर चलेंगी, तभी उनके बीच में उस टाइम जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस मानी जाएगी, राइट। वे किस समय पर मिलेंगी? तो जब ए की स्पीड कितनी है आपको नहीं पता, यहाँ पर ना तो आपको स्पीड दिया है ना डिस्टेंस दिया है। ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया है और आपसे टाइम ही पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना, ध्यान रखना। देखो अब समझना कैसे है भाई। जो पहली ट्रेन है 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुँचती है। दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से कुछ 8:30 बजे चलती है, 12 बजे पहुँचती है। ठीक है, पहली ट्रेन को टाइम लग रहा है 4 घंटे, दूसरी ट्रेन को टाइम लग रहा है 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे का मतलब भाई 7/2। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, बताओ। जब सिर्फ टाइम दिया, जब ऐसे केस आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 3.5 और 4 और 7/2 का एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम ऊपर ऊपर का लेते हैं, नीचे का एचसीएफ। 4 और 7 का एलसीएम 28 हो जाएगा और बटे इनका नीचे वाले का एचसीएफ यानी 1 और 2 का एचसीएफ 1 यानी 28 आ गया। बताओ क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब आप इनकी स्पीड का जब रेशियो निकालोगे तो भाई एक चीज़ देखोगे कि यूनिट मेथड जैसे 4 से 28/4 करोगे तो 4 7 28, तो ये 7 हो गया। 7.5 का जब डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 यानी 8 हो गया। मतलब ये वाली S1 ट्रेन थी और ये वाली S2 थी। ठीक है, तो S1 और S2 की जो ट्रेन की रेशियो का स्पीड आ गया वो 7/8 आ गया। बताओ, पहली वाली 7, मतलब 4 घंटे में अगर 28 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करना है तो भाई 7 की स्पीड होगी। 28 किलोमीटर टोटल 3.5 घंटे में ट्रेवल करना है, मतलब 8 की स्पीड होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या इतना? तो इनकी स्पीड ये हो गई। अब सवाल एक ही चीज़ है कि मैं बताया हूँ कि भाई सेम टाइम पर आप ट्रेवल कराओगे। जब ये 8:30 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है तो ए को पहले आधा घंटा चलवा लो, 8:30 बजे यहाँ कहीं पहुँचेगी। और पहले इन दोनों के बीच में ये 28 पता क्या आया था, जो आप एलसीएम लेते ये इनके बीच की ये टोटल डिस्टेंस आया था। टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर। जैसे कि मैं आपको टाइम एंड वर्क में बताया हूँ कि जो आप एलसीएम लेते हो वो टोटल वर्क होता है, जो आप एलसीएम लेते हो वो टोटल वर्क होता है। सेम चीज़ है यहाँ पर कि जो आप एलसीएम लिए तो वो टोटल डिस्टेंस थी। पहले वाली ट्रेन की स्पीड 7 की है किलोमीटर पर घंटे, दूसरी वाली की 8 की स्पीड है। अब पहली वाली ट्रेन को आधा घंटा चलाओगे, इसका मतलब भाई आधे 1 घंटे में अगर 7.5 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर चलेगी। 28 में से ये 3.5 माइनस करोगे। अब आपकी पहली वाली ट्रेन S1 यहाँ पर आ गई, S2 जाना यहाँ पर तो है ही सही। ठीक, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो, 28 में से 3.5 माइनस करोगे तो ये 24.5 आ जाएगा किलोमीटर। बोलो भाई, बात समझ में आई? अब क्या करोगे, बस काम हो गया आपका। कितनी टाइम पर मीट करेंगी? तो यहाँ ध्यान रहे कि ये 8:30 बज चुके हैं, 8:30 AM हो चुके हैं। यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? 24.5 है अपॉन स्पीड। दोनों ट्रेन के बीच की स्पीड सेम टाइम पर देखोगे तो ये 24.5 है, बिकॉज 8:30 यहाँ 8:30 यहाँ।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये ट्रेन भी एक इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है, मतलब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जोड़ दो, 8 7 ये 15 हो जाएगा। बताओ अब बनेगा, बताओ कर लोगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको 245 अपान 15 और गुणे 10, 15 से कटेगा क्या, 15 से नहीं कटेगा, 15 छक्का 90, 5 से काट दो तो 5 3 15, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 5 नवा 45, फिर 3 दाम 30, कितना हो जाएगा, 49/30 हो जाएगा। इसका मतलब 1 घंटा और ये 30 यानी 19 और बटे 30 ये हो जाएगा। 1 घंटा मतलब पूरा 60 मिनट ये हो गया, और प्लस 19/30 यानी 19/30 और 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट में चेंज करने के, 30 दूनी तो 19 दूना 38, मतलब 1 घंटा 38 मिनट। ठीक है, अब ये टाइम तो आ गया, अब आंसर में क्या आएगा ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो निकाल लोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पर 8:30 बज चुके थे, तो 8:30 AM में आप 1 घंटा कितना जोड़ोगे, 38 AM जोड़ोगे। बताओ, क्योंकि 8:30 यहाँ पर बज चुके थे, 8:30 बजे ना आप दोनों के बीच के डिस्टेंस लिए, तो 8 1 9 ये बच जाएगा, 30 30 60 यानी 10:08 पर मिलेंगे एक दूसरे से। समझ आया, 10:08 ये सुबह का टाइम होगा। अब ऑप्शन सी, बात क्लियर हुई क्या? बनेगा। तो इस तरीके से सवाल बड़े ही आसान होते हैं। एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड मतलब भाई अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो 24। Ram start from point A at 8 AM and reaches point B at 2 PM on the same day। समझ आया, पिछले ही क्वेश्चन जैसा है। On the same day, Raju start from point B at 8 AM and reaches point A at 6 PM. Both point A and B are connected by a straight line track. What time will they meet? अब बताओ, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाना चाहिए एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है कि राम सुबह 8 बजे बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे बिंदु बी पर पहुंचता है। उसी दिन राजू सुबह 8 बजे बिंदु बी से चलना शुरू करता है और शाम 6 बजे बिंदु ए पर पहुंचता है। दोनों बिंदु ए और बी एक सीधी रेखा वाले मार्ग से जुड़े हैं, वे किस समय मिलेंगे? भाई सिमिलर क्वेश्चन हो गया एकदम उसी के जैसा, बस आप समझ लो। देखो करना क्या है कि पहले वाला जो राम भाई साहब हैं और ये राजू भाई साहब, राम को कितना टाइम लग रहा है भाई, 8 बजे से शुरू करते हैं, पॉइंट बी पर 2 PM पर पहुंचते हैं सेम डे, मतलब 8 4 12 2, तो ये 6 घंटे राम को लग गए, ये टाइम की बात है। 6 घंटे राम को लग गए सेम डे, और सेम डे में राजू स्टार्ट करता है 8 बजे और पहुंचता है 6 बजे, तो 6 और 4 10, तो राजू को 10 घंटे लग गए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर उन दोनों के बीच की स्टार्टिंग की डिस्टेंस थी, बिकॉज दोनों अपोजिट पॉइंट पर थे। समझ आया? अब अगर देखोगे, अगर बात समझ में आ गई तो टाइम का रेशियो कितना, अगर इनको देखोगे 2 से काटोगे तो 2 तिहाई ना, 2 पंचे 3 5 का है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 3 का हो जाएगा। या तो आप यहाँ से निकाल लो या फिर सीधा यहाँ से देख लो कि 6 पंचे 30 हो गया, 30/6 करोगे तो 5 आएगा, 30/10 करोगे तो 3 आएगा। बात क्लियर हुई? जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में समझाऊं कि भाई यहाँ पर 4 और 7/2, अगर इनका आप रेशियो देखोगे, 4 और 7/2 का रेशियो देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा। ये टाइम का रेशियो था, तो स्पीड का रेशियो इसका 7 और 8 उल्टा हो गया। चाहे आप ऐसे समझ लो या फिर आप टोटल जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल डिस्टेंस थी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो भी आपका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें क्या थी, ये टाइम था और ये स्पीड हो गया। बात क्लियर हो गई ना? नहीं हुई तो देखो फिर से उस बात को क्लियर करो, बिकॉज हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है। तो ये टाइम का था, टाइम देख लो कि पहले वाले को 6 घंटा लगा, दूसरे वाले को 10 घंटा लगा। इनका रेशियो टाइम का क्या है, जो भी है, हमने एलसीएम लिया टाइम का तो ये टोटल आ गया, और टोटल भाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। मतलब स्टार्टिंग में राम भाई साहब यहाँ थे और राजू भाई साहब यहाँ थे। ठीक है, अब बोल रहा है, और दोनों, खास बात ये कि दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हमें टाइम पूछा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये 30 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ?
ये आएगी टाइम, घंटे में आएगा, आवर में आएगा, मतलब 15/4 आएगा। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो, तो 4 3 12 3 घंटे, 3/4 मतलब 3 घंटे पूरे पूरे, और 4 1/4 का मतलब 15 मिनट होते हैं, 15 3 45। अब ये 8 बजे की बात थी यहाँ पर सुबह, तो 8 और 3 11:45 हो जाएगा, और ये AM की बात होगी। ठीक है भाई, बताओ समझ आया? तो ये दोनों क्वेश्चन अभी रिसेंट के, मतलब 24 और 23 क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन कितने 11:45 हो रहे हैं। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में फंडा मेन एक्चुअल में क्या चीज़ है, यहाँ पर समझने की खास बात क्या है कि यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया है, आपको डिस्टेंस नहीं दी है और आपको स्पीड भी नहीं दी है। आपको टाइम सिर्फ दिया है कि टाइम, वो भी डायरेक्ट नहीं दिया है, तो टाइम की हेल्प से आप उनकी स्पीड निकाल रहे हो, उनके बीच की टोटल डिस्टेंस एलसीएम लेके निकाल रहे हो। जैसे आपको याद होगा कि टाइम वर्क में पढ़ा दिया हूँ, तो टाइम वर्क में हमने क्या किया था कि जो मान लो कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल आप काम क्या करते थे कि अगर एक 15 दिन में, एक 20 दिन में, तो टोटल जो काम होता था इन दोनों का एलसीएम लेते थे, और 15 और 20 का एलसीएम 60, और ये फिर 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, ये इनकी इफिशियंसी होती थी यहाँ पर। ठीक है, समझ आया? तो ऐसे करते थे। सेम चीज़ है यहाँ भी, अगर सिर्फ आपको टाइम दिया कि ये इतने टाइम में पहुँच रहा है, ये इतने टाइम में, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, यहाँ पर जो फिर इनकी इफिशियंसी आएगी वो इनका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, बिकॉज टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। आई होप की बातें आपको समझ आई और चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, और आपको करना चाहिए, आप करो इस बात को, बिकॉज देखो चैनल, आप खुद सोचो कि मैं इतने टाइम से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो और देखो वहाँ पर कि कितनी चीज़ें मैं आपके लिए पढ़ाया हूँ, और उनके पढ़ाने का तरीका आप पढ़ोगे, जब उनको देखोगे तब तो समझ में आएगा ना। तो यहाँ पर आपको खुद दिख जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई, पैसे दे के भी आप चीज़ें परचेज करोगे ना, तो भी वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो बस इसका फ़ायदा उठाओ, चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबको जो अभी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट है सबके पास भेजो, और उनको बताओ कि चैनल से जुड़े और सपोर्ट करें। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स में सारे क्वेश्चन आपको नहीं लिखना, पॉइंट की बातें या जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, या जो फार्मूलेज है, जो ट्रिक्स हैं, वो लिखना है, और प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी देखो मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊँगा। अभी इसमें एक चोर पुलिस वाला केस बचा है, फिर मीटिंग कॉन्सेप्ट, जब मतलब कि जैसे कि एक राधा और श्याम का कॉन्सेप्ट एक होता है कि वो मान लो, ऐसा मैं बताऊंगा फिर कि इधर से यहाँ तक पहुँचे और ये यहाँ से यहाँ तक, अब इसको यहाँ पहुँचने में T1 टाइम, इसको यहाँ पहुँचने में T2 टाइम, तो ये दोनों कब मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं अलग से आपको बताऊँगा, अभी बचा है कॉन्सेप्ट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।